हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल एंड अदर वीडियो। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल जो मड हाउस होता है विलेज होम, वहाँ से, क्योंकि एक हफ़्ता जो है बच्चों को मैंने पार्क घुमाया और दूसरे हफ्ते फिर गांव चले गए थे। 2-3 दिन गांव रहना, तो उसके बाद फिर आके बच्चों की ट्यूशन, एकेडमी और ड्यूटी सारा कुछ स्टार्ट हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले आप देख लें जी हरियाली। उससे पहले भी आप थोड़ा सा क्लिप देख ही चुके होंगे जिसमें मैंने इन दिस वीडियो की भी कुछ क्लिप्स डाले हैं कि इस वीडियो में मैंने ये शेयर किया है। बाकी आपने क्या करना है, मुझे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि इस तरह के रिलेटेड व्लॉग आप लोगों को मिलते रहें और मुझे भी मोटिवेशनल हो कि मैं सही काम कर रही हूँ। और फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए अगर कोई मिस्टेक्स होती है या कुछ एडिटिंग में कोई मसला हो जाता है या वीडियो में कुछ ऊपर नीचे कोई बात हो जाती है, तो वो जो है फीडबैक मतलब कमेंट के ज़रिए आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर घर के बैक साइड पे यहाँ पर बच्चे गए हुए थे, निकल गए थे। आप धूप देख सकते हैं, इतनी गर्मी में निकल गए थे। मैं उनको ढूंढ रही थी कि उनको ढूंढूं और कमरे में बिठाऊं। तो ये हमारे पुराने घर हैं, मतलब पुरानी हवेली है, या फिर कह सकते हैं कि हमारे रिश्तेदारों के घर हैं। अपने रिश्तेदार मतलब ख़ानदानी जैसे मेंबर्स होते हैं, मतलब फैमिली मेंबर्स जैसे होते हैं, इस तरीके से। तो हमारे गांव में ये होता है कि हम लोग जब कभी सिटी में कोई रहते हैं, गांव जाते हैं, तो सबके घर बारी बारी जाके मिलना होता है। अच्छा जी, यहाँ पर सारा घास है और यहाँ पर इस जगह पर चारपाई डाली जाए तो इतना ज़बरदस्त हवा आ रही होती है। सामने कोई सड़क भी नहीं है, कोई सिटी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों ये औरतें बस कमरों में घुसी हुई यहाँ पर बिल्कुल नहीं बैठते। अच्छा जी, चलें फिर थोड़ा सा चलते हैं आगे। हम तो विज़िट करते हैं कि क्या है यहाँ पर, क्या नहीं है। तो यहाँ पर आगे मुझे इन्हीं जिनके घर हम आए हुए हैं, इनके आम नज़र आ रहे थे, जहाँ पर इनके जानवर बांधे हुए हैं। और यहाँ पर अगर कोई आ जाए, मतलब कोई गर्मी हो और लाइट की लोड शेडिंग हो या कुछ। अच्छा जी, गांव में ना ज़्यादातर पता है क्या, सोलर सिस्टम, सोलर की जो प्लेटें हैं वो रखी गई हैं। एक घर में 2-2 3-3 प्लेटें हैं, नहीं तो किसी ने सोलर सिस्टम ही सेट किया हुआ है। सारा दिन सोलर पे पंखे चल रहे होते हैं, तो इसी वजह से इन्होंने दरख्तों के नीचे बैठना ही छोड़ दिया। नहीं तो जब सोलर नहीं था, पंखे बंद होते थे, इधर आके बैठते थे दरख्तों के नीचे। अब तो सोलर ने वो चीज़ भी ख़त्म कर दी। सोलर की वजह से बस पंखे की हवा, यार पंखे की हवा गर्म होती है। अगर दरख्त के नीचे भी आकर बैठे ना, साथ सोलर रख दें, तो पंखा भी चलता रहेगा और आप भी बैठे रहोगे। लेकिन नहीं, सोलर घर में ही रखना है और उसको वही पंखा चलाना है जो कि गर्म हवा देता है। ना तो वो एयर कूलर है, ना ही वो एसी है जो ठंडी हवा देगा। जब इतनी गर्मी के मौसम में सिर्फ खाली पंखा चलेगा तो वो गर्म हवा ही देगा। बट आई डोंट नो, सहूलत एक मिल गई है तो बस उसी के आगे बैठे हुए और गर्मी में सही पसीना पसीना। यहाँ पर सारे जानवर बांधे गए हैं। बाकी ये दरख्त हैं, आम है, आम वगैरह भी तोड़ के बच्चों ने भी खाया है, मैंने भी खाया। अच्छा जी, यहाँ पर जो है नज़दीक में 3 नहरें चल रही हैं और उन नहरों का पानी इधर आता है। अच्छा जी, ये दूसरे वीकेंड का फिर मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया था। आज के दिन जो है बच्चों को लेके जाना था पार्क, बिल्कुल अपनी ड्यूटी की लोकेशन के बैक साइड। मैं इनको पार्क लेके गई थी, बैक साइड नहीं, राइट साइड था कि बैक साइड था, पार्क लेके गई थी। पार्क मैंने इनको घुमाना था। पार्क घुमाने के लिए जो है मैंने इनको तैयार किया था कपड़े वगैरह पर, क्योंकि बारिश हो रही थी और बारिश में इन्होंने गीले हो जाना था। इन्होंने क्या किया कि सर्दियों वाले बास्केट और जैकेट वगैरह निकाल लिया और वो वेयर कर लिए कि जब अगर हम गीले हो गए तो फिर हम ये जैकेट वगैरह उतार देंगे। फिर मैंने भी नहीं रोका, चलें बच्चे अपनी मर्ज़ी कर लें, खैर है, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पर हम लोग निकल आए थे पार्क के लिए। यहाँ पर छोटी सी कैंटीन भी है जहाँ पर आपको ऊपर तो वैसे मेंशन किया हुआ है पकोड़े, समोसे, बर्गर, टेबल्स वगैरह भी लगे हुए हैं, लेकिन वो सब कुछ कैंटीन पे है नहीं। कैंटीन पे क्या है, कैंटीन पे बच्चों के लिए पापड़, टॉफ़ी, कैंडीज़, आइसक्रीम, ये चीज़ें हैं बस। तो वो चीज़ें जो मेंशन की गई हैं वो नहीं है। जब पूछते हैं कि ये पोस्टर लगा और ये चीज़ें हैं का, कहते हैं ये काम जो है थोड़े दिनों तक स्टार्ट होना है, पोस्टर पहले ही लगा दिया है। चले जी, तो यहाँ पर बारिश, काफ़ी ज़ोरों की बारिश आई है और बारिश रुकने के बाद का ये हिसाब किताब है कि यहाँ पर सारा घास है जिसकी वजह से फील नहीं हो रहा। और ये जो सड़क है यहाँ पर वॉक करने की जगह है और ये बैल्स है वह खड़ी हुई हैं और सही मॉडर्न अंदाज में खड़ी हैं। इसके ऊपर बच्चे चढ़ जाते हैं और बाज़ औक़ात कोई घूमने के लिए आते हैं या फिर इस पार्क का विज़िट करने के लिए आते हैं, तो इसी के ऊपर बच्चों को बिठा के इनकी पिक्स लेते हैं।
बाकी पार्क का व्यू कुछ इस तरीके से है। ये इस तरह के बेंच सारे पार्क में लगे हुए हैं। बाकी अभी ज़ोरों की बारिश हुई थी, सफाई का अमला जो है आएगा कल या फिर अभी थोड़ी देर में ही आने ही वाला होगा। तो यहाँ पर जो है ये भी सामने चेयर्स लगे हुए हैं, यहाँ पर भी बैठने की जगह है। और ये सामने बच्चे खेल रहे हैं और इन्होंने जैकेट और वास्केट वगैरह पहनी हुई है क्योंकि वक्फे से बारिश हो रही है। अभी भी जब हम चल रहे हैं तो हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो यहाँ पर दरख्तों के ऊपर ही वो आप देख सकते हैं, पता नहीं इसको बच्चे कुछ नाम लेते हैं, मुझे तो नाम ही भूल गया। तो इसको कुछ नाम लेते हैं, पता नहीं एक दरख्त के ऊपर जो घर होता है या फिर कोई टावर कहते हैं, इसके ऊपर चढ़ जाते हैं। इसके ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ से सीढ़ी है, जहाँ से दरख्त शुरू हो रहे हैं तकरीबन 10 दरख्त हैं। तो एक दरख्त पर वो घर है और पहला जो दरख्त है वहाँ से सीढ़ी जा रही है। जैसे एक होता है ना कि एक झील है, झील की तरफ जाते हुए रास्ता। चले मैं आप लोगों को वो रास्ता भी दिखा देती हूँ, ये रास्ता कैसा है। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले मेरे ये मोटू साहब रुके हुए हैं और सही मोटे वाली जैकेट उन्होंने पहनी हुई है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है क्योंकि हवा अभी थोड़ी देर में इतना चल रही थी, ये सीढ़ी है, सीढ़ी से ऐसे जाते जाते बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे हम किसी पुल पे जा रहे हो। तो दरख्तों के ऊपर ये बनाई गई है सीढ़ी, दरख्तों के ऊपर बनाई गई है और नीचे पिलर थोड़े से बनाए गए हैं उसके ऊपर, मतलब स्ट्रॉन्ग है, ऐसी भी नहीं कि टूट जाएगी। फिर ऊपर से और सीढ़ी चढ़ जानी है और सीढ़ी के ऊपर चढ़ने के बाद ये दरख्त के इर्द गिर्द सारे ये फटे चटे आप देख सकते हैं और साइड पर और इस तरीके से छत बनाई गई है और ये ऊपर दरख्त है। तो यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। मैं भी खुद रात को जो है जब बोर होती हूँ या कुछ बच्चे को खेलने के लिए ले आती हूँ तो फिर मैं क्या करती हूँ, बच्चों को इधर बिठा देती हूँ और खुद जो है बच्चों को खेलने के लिए छोड़ देती हूँ, खुद इधर बैठ जाती हूँ। तो माशाल्लाह ये भी अच्छा व्यू है। यहाँ पर आप देखें ये सारी वॉक की जगह है, वॉक करती हैं औरतें। और बाकी जो है हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो गई है। अगर बारिश ज़्यादा होती है तो यहाँ पर जो है जो बेंच पड़े हैं उनके ऊपर छत सी बनी हुई है, वहाँ पर बंदा स्टे कर सकता है। तकरीबन काफ़ी बेंच है जो ऐसे ओपन है और 3-4 बेंच हैं जिनके ऊपर छत बनी हुई है। तो मतलब ज़्यादा रश हो तो उनके नीचे नहीं आ सकता, अगर कम हो लोग तो फिर अच्छा कुछ है कि झूले हैं कुछ झूले ऐसे हैं, झूठ हर गुनाह की जड़ है। आप लोग भी देख लें, मैंने तो देख ही लिया। अच्छा जी, यहाँ से फिर दूसरी सीढ़ी है, यहाँ से नीचे जाया जाता है। एक सीढ़ी से चढ़ो और दूसरी सीढ़ी से जो है नीचे उतर जाओ। बाकी ये सामने कीचड़ आप देख सकते हैं, अभी भी वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है इसलिए बच्चे मोटी मोटी जैकेट वास्केट वगैरह पहन के आए हुए थे। बाकी वो सामने बच्चे जो हैं, पहले जब हम आए हैं तो सिर्फ 2-3 बच्चे थे और अभी जो है ऐसा ऐसा ये पार्क बढ़ती जाएगी। तो क्योंकि लोग घरों में बैठे होते हैं और इस मौसम में जो है लोग ज़्यादा गर्मी के बाद अगर एकदम से बारिश आ जाए तो बच्चे बड़े निकल आते हैं बाहर के मौसम को एंजॉय करें या थोड़ी देर बाहर निकल जाएं, जहन फ्रेश करें। घर बैठे बैठे बंदा बोर हो जाता है, तो इस वजह से जो है लोग बाहर निकल आते हैं। तो यहाँ पर ये वाली छोटी सी सड़क जा रही थी और यहाँ पर मैंने बच्चों को पैसे दिए थे, जाओ लेस कोई कैंडी वगैरह लेके खा लो। हर 10 मिनट बाद ये पैसे लेके जा रहे थे और खा रहे थे। और यहाँ पर सारे पत्ते वगैरह हैं और सारा कचरा वगैरह है। बस थोड़ी देर में जैसे ही यहाँ पर सफाई का अमला आएगा तो फिर हम लोग भी निकल जाएंगे। बच्चे तो खेलते रहेंगे, बाकी जो बड़े होते हैं वो बस फिर निकल जाते हैं, उन्होंने सफाई करनी होती है। 20 से 25 मिनट लगेंगे इस पार्क को साफ़ करने में और उसके बाद जो है शाम को फिर रश हो जाना है। और शाम को 10 बजे तक इस पार्क में रश रहता है। और वो सामने बेंच पड़े हैं और ये सारी रोड वो है वॉक के लिए जगह है, क्योंकि लेडीज़ जो है इधर वॉक करती हैं। यहाँ पर मर्दों का दाखिला ममनू है, मर्द यहाँ पर नहीं होते। लेकिन लिखा हुआ ऐसे है कि मर्द यहाँ पर ना आए, लेकिन होते हैं मर्द, कभी कभी मर्द होते हैं। तो जो घूमने के लिए आए होते हैं या फिर बाहर से आ जाते हैं अचानक फैमिलीज़ के साथ, तो उनकी मजबूरी होती है, उन्होंने बैठना ही होता है। कहाँ जाए वो, अपनी फैमिली को इधर छोड़कर कहाँ जाके बैठे, वो अपनी फैमिली के साथ ही बैठ जाते हैं। बाकी जो डेली रूटीन पर आते हैं तो औरतें जो है यहाँ वॉक करती हैं, मर्द जो है पार्क के सीधा एक रोड जा रही है, 2-3 रोड जा रही है, वहाँ सीधा चले जाते हैं और दूर तक चक्कर लगा कर फिर आते हैं और अपनी फैमिलीज़ को लेके चले जाते हैं। और वो दूर वाला चक्कर जो है उनका, ये झूले अगर इनके नीचे रुक जाए तो बारिश नहीं पड़ती।
तो वो दूर वाला चक्कर जो है उनका 20-25 मिनट का होता है। 20-25 मिनट में जो है फैमिलीज़ वो फिर इस तरह करते हैं कि कहीं वो भी कहीं बेंच पे जाकर बैठ जाते हैं। अच्छा जी, ये सामने जो है स्विमिंग पूल है और यहाँ पर भी झूले हैं। स्विमिंग पूल के इस साइड पर भी झूले हैं, स्विमिंग पूल के बिल्कुल फ्रंट साइड पर भी झूले हैं और यहाँ पर पिक्स लगाई गई हैं स्विमिंग पूल के रिलेटेड ही लगाई गई है। पानी है उसमें बच्चे जंप वगैरह लगा रहे हैं और स्विमिंग पूल की एहतियात बताई गई है कि कैप इस तरीके से पहननी है, अंदर आँखों में पानी ना जाए तो उसके लिए कुछ हदायत दी गई हैं। काफ़ी डेफिनेशन इंग्लिश में दी गई है, उर्दू में नहीं है, ना ही पंजाबी में बल्कि इंग्लिश में। बाकी पार्क का व्यू इस तरीके से है कुछ। और ये दरख्त वगैरह हैं, इनकी छाँव बड़ी ही ज़बरदस्त होती है। यहाँ पर स्वांजनी का दरख्त भी है, जब इसके ऊपर स्वांजना आता है तो लोग आके तोड़ते हैं। अच्छा जी, ये अगले दिन सुबह का क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया था। हमारे स्कूल में ये वॉक की जगह है और ये पौधे हैं। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए तकरीबन 10 मिनट का वॉक भी काफ़ी हो जाता है सुबह-सुबह। बच्चे आते हैं 8:30 पर, तो इसलिए हम लोग जो टीचर्स जो है जल्दी पहुँच जाती हैं वो लोग वॉक कर लेती हैं और वॉक जो है 10-15 मिनट का काफ़ी होता है। तो क्योंकि हमें 11 बजे टी ब्रेक मिलता है तो हमने जो है सुबह हल्का-फुल्का नाश्ता करके जाना होता है और अपने घर से ही जो हैवी नाश्ता जिसने नहीं किया वो अपने घर से ही सालन या अच्छा कुछ लेके जाती हैं। अच्छा जी, ये जब गाँव गए थे तब का क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैं बच्चों को लेके गई हुई थी। जो घर मैंने आपको दिखाया उसके राइट साइड पे थोड़ा-सा रास्ता अंदर की तरफ जाता है। ये नीचे जो है इसको पता नहीं नाला कहते हैं, सीवरेज कहते हैं, वो जो एक ज़मीन में से वो निकल आता है, पानी निकल आता है, सेम सेम जिसको कहते हैं, वो कभी-कभी निकलता है। जब तक वो नहीं होता तब तक ये लोग इसमें घास उगा देते हैं, इसमें भे उगा देते हैं, इसमें गन्ना उगा देते हैं। अगर वो आ जाए तो वो जब आ जाता है सेम, ये अपनी वो चीज़ निकाल लेते हैं। घास है तो वो काट लिया, गन्ना है तो वो काट लिया, भे है तो वो भी निकाल लिया। मतलब यहाँ के रहने वालों को डेट का पता है कि इस डेट को सेम ने ऊपर आना है। तो बाकी जो है ये नहर है, यहाँ पे बच्चे नहा रहे थे। मैं अपने बच्चों को भी लाई थी कि इसमें नहा लेंगे, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं सिटी में रहने वाले हैं, वो इस तरह के पानी से इस तरह के मतलब पानी देख के घबरा ही जाते हैं कुछ। ये छोटे भी हैं थोड़े, छोटे हैं, ज़्यादा छोटे हैं, मतलब जो बच्चे नहा रहे हैं ना इनसे तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। ये है जी मेरा बड़े वाला बेटा जो कि अभी इसको ले जाया जा रहा है तो खुश है, डर भी रहा है लेकिन जा रहा है। लेकिन अंदर जाने के बाद ये सही रोना और चीखना शुरू हो गया था, सही इसने चीखें मारना शुरू कर दी थी, नीला पीला होना शुरू हो गया था। बस फिर मैंने इसको बाहर निकाल दिया कि बस इसको छोड़ दो, ये नहीं नहाने वाला। नलके पे गाँव में नलके हैं, पंपी पे भी ये नहीं नहाता। हाँ, थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा फिर इसको पता होगा कि ये चीज़ नहाने की जगह है। बाकी ये वाला पानी देख के ये बहुत ज़्यादा घबरा गया था, परेशान हो गया था कि ये भी इसको बड़ा दरिया लग रहा था। तो ये इसमें नहीं नहाया। फिर मैंने मोबाइल किसी बच्चे को पकड़ाया और इसको बाहर निकाल लिया। बाकी यहाँ पर इतना ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ही मज़े की ठंडी हवा चल रही थी। ये नहर है, ऊपर इसके दरख्त है और यहाँ पर सारा वो है, झाड़ियाँ हैं और कोई मतलब साइडों पे आबादी भी है, नहर है और यही नहरी पानी उस तरफ की आबादी में भी जाता है, इस तरफ की आबादी में भी जाता है। सबकी बारियाँ लगाई हुई हैं। मतलब यहाँ से एक अगर कोई नाला बना के पानी ले जाया गया है तो उसमें दिन रखे हुए हैं कि मंडे वाले दिन कितने लोगों की ज़मीन को पानी मिलना है, ट्यूसडे वाले दिन इन बंदों की ज़मीनों को पानी जाना है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे से फिर और लोगों का शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से एक वाटर निकाला जाता है, एक नाला निकाला जाता है छोटा-सा, या एक पैप निकाला जाता है जिसके ज़रिए जो है पानी लेके जाया जाता है उस एरिया में। और थोड़े वक्त पर फिर पैप निकाला जाता है, वहाँ से फिर पानी ले जाया जाता है। थोड़े वक्त से फिर पैप निकाला जाता है, फिर पानी ले जाया जाता है। और कुछ लोगों ने तो पंपियाँ ही लगा दी हैं जो कि सोलर पर चलती हैं। सारा दिन सोलर पर पंप ही नहीं चलना है और ज़मीन को पानी मिलना है, क्योंकि यहाँ से इर्द-गिर्द जो एरिया है वहाँ तक तो पानी ले जाना आसान है और दूर तक अगर पानी जाता है तकरीबन 1 घंटे का सफ़र तय करने के बाद पानी जाकर उस ज़मीन में पहुँचता है, तो खुद सोचें वो कितने दिन में भरेगा। तो इसलिए लोगों ने सोलर वाली पंपियाँ लगा ली हैं और इस पानी को खुदा हाफिज़ी कह दिया है, क्योंकि इस पानी के आसरे जो उनकी आबादी है वो खुश्क हो जाती है या फिर
उनके नुकसानात हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने इस पानी को छोड़ दिया। अच्छा जी, यहाँ पर थोड़ी देर रुकने के बाद बच्चों को मैंने नहाने के लिए भी छोड़ा है, नहाए वो नहीं है। एक्चुअली असल में डरते भी हैं थोड़ा सा, इन्होंने इस तरह का पानी नहीं, क्योंकि सिटी में ये होता है कि छोटी छोटी टैंकियाँ होती हैं, वहाँ पर जो है टूटी खोल के बस मग के साथ नहाना है या फिर शावर के साथ इन्होंने नहाना होता है। आदत इनकी बनी हुई है शावर चला के फिर नहाते। शावर के ज़रिए थोड़े थोड़े वो ड्रॉप्स होते हैं, ड्रॉप्स नुमा एक जाली नुमा होती है, वो इनके ऊपर गिरता रहता है, तो वो ये लोग उसके आदी बने हुए हैं, तो इसमें नहीं नहाते। नलके पे फिर भी नहा लेते हैं, नलके के भी आदी बन गए, नलके के ऊपर भी बच्चों को नहाते देखते हैं तो एक्टिव हो गया कि इसके ऊपर इसके आगे बैठ के नहाना है। लेकिन नहर और इस तरह के नाले के आदी ये नहीं हुए। बाकी ये ख़राब पानी नहीं है, ये नहरी पानी है, यहाँ से आता है। यहाँ से नहलाने के बाद बच्चों को डिटॉल से नहाएं, साबुन से नहलाएं, और गर्म पानी से नहला नहीं सकते क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और बाकी यहाँ पर बच्चे जो है दरख्त के ऊपर चढ़ के फिर जंप लगाते हैं इस पानी में। और हम खुद भी छोटे थे तो यहाँ पर नहाते थे। यहाँ पर औरतें कपड़े भी धोती हैं, और इस साइड पे वही सारा सेम है। इसमें किसी ने सब्जियां भी ये लोग लगाते हैं, सब्जियां लगाते हैं, गन्ना लगाते हैं, बेल लगाते हैं। बाकी ये 7 झाड़ियाँ हैं। सड़क के उस पर एक रोड है जो कि सिटी की तरफ जाती है। जहाँ मैं रुकी हूँ ये रोड यहाँ के जो रहने वाले घर हैं बस उन लोगों तक है। आगे ये रोड ख़त्म हो जाती है, आगे फिर रोड नहीं है। जो दूसरी तरफ रोड है वो एक सिटी से दूसरे सिटी से तीसरे सिटी से चौथे सिटी तक वो जा रही है। बाकी ये वाली रोड जो है, ये जो सामने घर हैं इन घरों की तरफ जाती है, बस फिर यहाँ पर ही ख़त्म हो जाती है। ये रोड जो है इतना बड़ी नहीं है कि ये आगे आपको कहीं दूर तक ले जाएगी, नहीं। ये जहाँ पर हम रुके हुए हैं ये रोड यहाँ से होते हुए यहाँ से नीचे की तरफ उतरना है। वो रोड जहाँ पर लोग चल रहे हैं वो रोड जो है काफ़ी दूर दूर तक जाती है, काफ़ी सिटीज़ तक वो ले जाती है। काफ़ी लोगों का आने जाने का रास्ता है। दिन का रात के टाइम यहाँ से गुजरना सही नहीं होता क्योंकि सारी झाड़ियाँ हैं, डकैती का भी खतरा होता है, चोर डाकू भी यहाँ पर अक्सर छुप कर बैठते हैं और लोगों को लूटते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जानवर बांधे हुए जानवरों के साथ इन्होंने अपने डॉग्स भी रखे होते हैं, रखवाली करते हैं। अच्छा जी, ये जो मेरा बेटा है ये बार बार इन जानवरों की तरफ देख भी रहा है, डर भी रहा है और जा भी रहा है, क्योंकि गुजरना तो इधर ही से ही है। लेकिन जानवर बंधे हुए हैं, गाय भैंस नहीं मारती और काटती भी नहीं है। और ये मुझसे पूछ रहा है कि क्या ये काटते हैं, मैंने कहा नहीं ये नहीं काटते। बच्चों को गाँव में लेके आने का मकसद ये होता है कि बच्चे अपने रिश्तेदारों को देखें, अपने नॉलेज अपने नेचर को देखें, अपने रहन सहन को देखें। सिटी में रह कर ये अपने पराइयों से दूर होकर बिल्कुल अनजान हो जाते हैं, रिश्तेदारी को ही भूल जाते हैं। तो अभी तो नज़दीक है, जब दूर चले जाएंगे तो फिर तो आना जाना नहीं होगा ना। हाँ, नज़दीक हो, बस 1 घंटे या आधे घंटे की दूरी पर सिटी में रिहाइश की हुई हो तो फिर जो है गाँव में जाना ईज़ी हो जाता है। अगर दूर हो, मतलब 12 घंटे का सफ़र है या फिर 6 घंटे का सफ़र है तो फिर भी बंदा जा सकता है। सुबह निकले और जी वहाँ पर 2 दिन गुजारे, उससे अगले दिन जो है चला जाए। अच्छा जी, ये छोटे वाला मेरे साथ नहीं आया था, ये सोया हुआ था। अभी इसके कज़न इसको लेके आए हुए थे और इससे मैंने पूछा कि नहर में नहाना, ये कहता है नहीं मैंने तो नहीं नहाना, ये नहर में नहाता ही नहीं। ये पम्पी पे भी नहीं नहाता, नलके के आगे या फिर बाल वगैरह लगाया तो उसके आगे ये नहा लेता है। अच्छा जी, यहाँ से जो है मैं इनको लेके जा रही थी। दोनों माशाल्लाह से छोटे, इतने बड़े नहीं हैं, जैसे 19-20 आगे पीछे है, इस तरीके से इनकी एज की डेफिनेशन भी यही है 19-20। तो यहाँ पर जो है सारी झाड़ियाँ थी और यहाँ पर इस साइड पर भी सेम है और इस साइड पर भी सेम है, दोनों साइड पर सेम है। सेम आ जाता है, सेम मतलब ज़मीन से पानी आता है तो वो जो है काफ़ी दिन खड़ा जाए। ये जो ये सारा सेम है। अभी इन्होंने घास लगाया हुआ है और ये लोग माशाल्लाह से गाँव वाले इतने एक्टिव हैं कि इनको पता होता है कि इन दिनों में सेम ने ऊपर आ जाना है। मतलब जिस महीने में इन्होंने आना सेम ने ऊपर आना है ना कि 20 को आता है सेम या 25 को आता है, या ये महीना ये महीना है, जैसे इस महीने में इनको पता है कि अगले महीने में सेम ऊपर आ जाएगा तो 1 महीना पहले ही इसकी कटाई कर देते हैं, चाहे वो अगर फसल है कच्ची है या पक्की है। बाज़ औक़ात ये है कि फ़ायदा ना भी हो, नुकसान ना भी हो तो फ़ायदा हो जाता है। अगर कच्ची भी काट लेते हैं तो वो जानवरों को खिलाने के लिए इनके काम आ जाती है, वेस्ट नहीं होती। लेकिन ये मुफ्त की जगह है, यहाँ पर जो चीज़ भी लगाएं वो हो ही जाती है, क्योंकि सेम है। यहाँ से नीचे से पानी, वैसे भी उसको जड़ें नीचे फैल जाती हैं तो वहाँ से उसको पानी मिलता रहता है।
बाकी ऑप्शनल है, अगर यहाँ पर मट्टी डाल दी जाए तो सेम ख़त्म हो जाएगा। आई डोंट नो, मैंने किसी से पूछा भी नहीं कि अगर यहाँ पर मट्टी डाल दी जाए तो ख़त्म हो जाएगा या नहीं, क्योंकि ये जो सेम की जगह है ये बहुत नीचे है और यहाँ पर मट्टी डालते डालते पता नहीं कितने लाखों का खर्चा हो जाएगा। और ये तो आम बंदे की पहुँच की बात नहीं है कि मतलब अभी सेम है तो फ्री में है, जब ये भर जाएगा तो इसके काफ़ी वारिस निकल आएंगे। चले जी, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।